अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वर्क विद फातिमा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा रिसेंटली एक कराची इवेंट हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स से मुलाकात हुई थी, जिनमें से मोस्टली लोग वो थे जिन्होंने किसी न किसी टीम से ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन किया। तो चलें इनसे जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को क्यों ज्वाइन किया, उसकी क्या वजह थी और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करने के बाद उन्हें कैसा फील होता है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे सिस्टर शोज़ब कामरान, जो कि बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शोज़ब कामरान। आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से पहले मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग टीम्स से जो है वो ट्रेनिंग्स ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को चूज़ किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो डबल एज फॉर्मूले पर वर्क करता है, जो कि ऑनेस्टी प्लस हलाल इनकम है। और उसके अलावा यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है, यहाँ पर हमारी जो मेंटोर्स हैं वो हमारी स्किल्स और ट्रेनिंग्स पर बहुत फोकस करते हैं। हम हमारी जो स्किल्स है उसको बहुत इम्प्रूव करते हैं। और बाकी टीम्स में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइट क्रिएट की जा रही होती है। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब इज़ बेस्ट फॉर योर स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स। तो अब जानते हैं सिस्टर उम्मे लैला से कि उनको पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के सिस्टम में ऐसा क्या नज़र आया जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप और पे आउट्स के बाद पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सईदा उम्मे लैला, आई एम फ्रॉम कराची एंड मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को फॉरएवर के साथ इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज इससे पहले मैं जिस टीम के साथ कनेक्टेड थी उस टीम ने मुझे हाइप तो क्रिएट करके दिखाई, बिज़नेस से क्या मिलेगा ये तो बताया, लेकिन बिज़नेस है क्या, बिज़नेस मॉडल वर्क किस तरह करता है और बिज़नेस प्लान क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीसेस जो वो चार्ज करते थे पर्सनल मेंटोरशिप के नाम पर और सीट रिजर्वेशन के नाम पर, जिससे मैं अलर्ट हुई कि ऐसा कुछ भी पॉलिसीज़ में मौजूद नहीं था। और पॉलिसीज़ को पूरी तरह से पढ़ने के बाद मुझे सिर्फ एक ही टीम परफेक्ट लगी जो बिल्कुल पॉलिसीज़ पर एक्यूरेटली काम करे, और वो है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, जिसके साथ हम हलाल एंड ऑनेस्ट इनकम इस वक्त माशाल्लाह से कमा रहे हैं। थैंक यू। तो अब जानते हैं सिस्टर मुनीबा से कि उन्होंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को क्यों ज्वाइन किया। डिफरेंट टीम से ट्रेनिंग लेने के बाद जो सेंसिबल लोग होते हैं वो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही चूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मुनीबा कामरान और मैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पार्ट हूँ। मैंने जो ट्रेनिंग ली थी वो एक डिफरेंट ग्रुप से ली थी, जो कि स्कैमर्स का ग्रुप था। उसके बाद फिर मैंने जब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का ट्रेनिंग सिस्टम देखा, इनकी वीडियोज़ देखी, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे जो भी सेशंस होते हैं वो लाइव हैं, और जो मैं अब तक ले रही थी वो सारे रिकॉर्डेड थे, इंडियन सेशंस थे, जहाँ पे आपको सिर्फ चमक धमक हाइप्स दिखाई जाती हैं कि आपने किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे आपको जीरो स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में आपको पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपको अपना जो है प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है, आपको अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। दैट्स व्हाई आई ऑप्ट पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब फॉर माई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट ग्रुप से ट्रेनिंग लेने के बाद भी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही ज्वाइन किया। तो इसी तरह से मेरी भी कुछ स्टोरी है और मैंने भी किसी और टीम से ट्रेनिंग ली थी और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पार्ट हूँ। तो अगर मैं आपको अपना रीज़न बताऊँ तो मैंने भी एक ऐसी टीम से ट्रेनिंग ली थी जिनका बहुत ज़्यादा नाम था, चर्चा था, ऐसी हाइप थी और ऐसा उनका लाइफस्टाइल दिखाया जाता था कि कोई भी पर्सन उनसे इंस्पायर हुए बिना रह ही नहीं सकता। आप ऐसा समझ लें कि आंखों पे एक काली पट्टी सी बन जाती है। लेकिन जब मैं रिसर्च करने निकली तो वो पट्टी मेरी आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई और मुझे समझ में आया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मुझे तो दिन में ख्वाब दिखाए जा रहे थे और वो ख्वाब जिनके चकनाचूर होने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। खैर, रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए सही रास्ता चूज़ किया जहाँ पे मैं ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम अर्न कर सकूं। देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम हलाल इनकम अर्न करें। पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन वो पैसे अगर हलाल नहीं होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से लेके आज तक भी हलाल करने वाला खिलाया है, तो हम उनको हराम किस तरह से खिला दें या हम अपने बच्चों को हराम किस तरह से खिला दें। तो ये बात कड़वी तो बहुत है, लेकिन बिल्कुल सच बात है। और झूठ बोलकर या लोगों को
हाइप दिखाकर धोखा देके आप जितने भी पैसे कमाओगे वो हलाल नहीं होगा। सो थिंक अबाउट इट। तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में आपसे किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग फ़ी या कोई प्रमोशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ली जाती और ये चीज़ें फॉरएवर में भी नहीं है। अगर आपसे कोई भी इस तरह के पैसे मांगता है तो वो आपको चीट कर रहा है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में जो आप 2cc करते हैं उसकी अमाउंट भी आप डायरेक्टली कंपनी को देते हो, ठीक है। किसी मैनेजर किसी लोकल मेंबर को आपने पैसे नहीं देने होते, आपने डायरेक्टली कंपनी को पे करना होता है। यहाँ पे आपसे किसी किस्म का कोई एडवांस नहीं लिया जाता। आपको आपकी प्रोडक्ट्स विद इन 15 डेज़ में डिलीवर की जाती हैं और जब आप प्रोडक्ट्स रिसीव कर लेते हो जब आपने अपनी कार्गो फ़ी पे करनी होती है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह एक खुली किताब की तरह है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल सिखाई जाती हैं ताकि आप अपने बिज़नेस को अपनी मर्ज़ी से ग्रो कर सकें। ये नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बन जाएं और मेंटोर की उंगली पकड़ के ही आप कुछ कर पाएँ। मेंटोर ना हो तो आपका बिज़नेस वहीं पे ठप हो जाए। तो यहाँ पे आपको लीडर बनाया जाता है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जाती हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से घर बैठ के ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम अर्न कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगी जिनसे आज मुझे रिजल्ट मिला है और मैं घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर इनकम जनरेट कर रही हूँ। तो देर किस बात की, अभी कांटेक्ट करें और 2024 में कुछ कर गुजरने का अज़्म उठाएं।